नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। देश की शीर्ष अदालत ने सोमवार को अपने ऐतिहासिक फैसले में कहा कि देश में आर्थिक आधार पर आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरी और नामांकन में 10% आरक्षण को सही माना है। 5 में से 3 जजों ने सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई जस्टिस यूयू ललित ने आरक्षण के फैसले के खिलाफ फैसला दिया। इस तरह भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बहुमत से अपना फैसला सुनाया। 5 में से 3 जजों की तरफ से सरकार के पक्ष में फैसला सुनते ही तय हो गया कि केंद्र सरकार की ओर से 2019 में बनाई गई व्यवस्था लागू रहेगी। सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण दिए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने भी सही ठहराया है। सबसे पहले जस्टिस दिनेश महेश्वरी ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने सरकार के फैसलों को सही ठहराया है। इसके बाद दूसरी जज बेला त्रिवेदी भी जस्टिस महेश्वरी की तरह सरकार के फैसले को उन्होंने सही ठहराया। तीसरे जज जस्टिस जेबी पर्दीवाला ने भी कहा कि ये आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ नहीं है। आखिरी में जस्टिस रविंद्र भट्ट और सीजेआई ने अपना पक्ष सुनाया, जो सरकार के फैसले के खिलाफ रहे। आपको बता दें कि जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा और सरकारी नौकरियों में ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू हुआ। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके सहित कई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर इसे चुनौती दी। केंद्र की ओर से पेश तत्कालीन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान कहा कि आरक्षण के 50 बैरियर को सरकार ने नहीं तोड़ा। उन्होंने कहा था कि 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दिया था कि 50 से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए, ताकि बाकी 50 जगह सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बची रहे। यह आरक्षण 50 में आने वाले सामान्य वर्ग के लोगों के लिए ही है। ये बाकी के 50 वाले ब्लॉक को डिस्टर्ब नहीं करता है। भारतीय संविधान में 103वां संशोधन करके साल 2019 में सरकार ने अनुच्छेद 15(6) और 16(6) को जोड़ा। इसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सरकारी नौकरियों में प्रारंभिक भर्ती के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सवर्णों को भी 10% आरक्षण दिया जाएगा। इसके पीछे सरकार का मकसद था कि आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को भी आरक्षण का लाभ मिल सकेगा। आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान उनकी जमीन और वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।